हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल बढ़िया तरीके से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो में हम लोग वो जो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्त, जिसमें मेरे 118 एलिमेंट्स हैं, उसको अपन 5 मिनट में पूरा बाय हार्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्त होगा क्या कि अभी के लिए तुम लोग अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल मेरी क्लास 10th से तो गायब कर दी गई है। अभी मैं वो तुम्हें दिखा भी दूंगा, लेकिन दोस्त गायब कर देना, एनसीईआरटी से उसको डिलीट कर देना डजंट मीन कि वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो क्या है कि मेरा फंडामेंटल, जो मेरी केमिस्ट्री फंडामेंटल जिस पर जुड़ी हुई है, वो मेरी पीरियोडिक टेबल ही है दोस्त। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 10th में एक चैप्टर है जो कि जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, और अभी के लिए तो वो डिलीट हो चुका है पिछले कोविड से। अगर मैं बात करूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट मींस मेरा पीरियोडिक टेबल डिलीटेड है। लेकिन क्लास 11th क्लास 12th में आपको पता है कि यहां पे मेरा ये काम आएगा, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट मुझे पढ़ना है, जो क्लास 12th वाले हैं पढ़ भी रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें और कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी पढ़ेगा वहां पे मेरी पीरियोडिक टेबल तो ज्यादा काम आती है। बाकी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक और फिजिकल में तो काम आएगा भैया। सिंबल ही नहीं होंगे, मुझे यही नहीं पता होगा कि कौन सा सिंबल कहां लाई करता है, कौन सा एलिमेंट कहां लाई करता है, तो कैसे ही कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। जो मैं बात बता रहा था वो ये न्यूज है ना। सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये सबके लिए है। मैं क्लास 10th वालों के लिए भी बोल रहा हूं। तो ये वीडियो 9, 10th, 11, 12th और जो की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम की, वो लोग भी देख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकालना तुम्हें हर जगह का तो याद रहेगा नहीं। तुम्हें जिंक का एकदम से तो ध्यान आएगा नहीं, तुमने रट रखा है, तुमने ब्रोमीन का एकदम से तो ध्यान आएगा नहीं। तो उसके लिए ये निमोनिक्स काम आते हैं। निमोनिक्स समझते हो ना, कोई सिंपल पोएम या कोई सिंपल रूल। शुरू करते हैं अपन। तो देखो, आपको पता है कि जो मेरी पीरियोडिक टेबल है कैसे डिवाइडेड है। देखना इधर, जो मेरी पीरियोडिक टेबल है, आप अगर इधर खड़ा हो जाऊं मैं पीरियोडिक टेबल में, तो इधर खड़ा हूं मेटल, है ना। पहले मेटल आ जाएंगी, फिर मेरी इधर ये मेटल चल रही है, इधर मेरी क्या आ जाती है, मेटलॉइड्स, जिसमें मेरी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। फिर होती है नॉन मेटल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, मेरी मेटलिक टेंडेंसी डिक्रीज होती है, क्योंकि यहां मेटल है, यहां मेटलॉइड्स है, यहां नॉन मेटल है। आपको पता होना चाहिए ये मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये मेरे पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, और यहां ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये तो सबको पता ही है ना। ये दो एस ब्लॉक, जिसको इसको एल्कली मेटल्स, इनको एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। फिर यहां पे आ जाएंगे बोरोन फैमिली, कार्बन, इसको डिक्टोजन्स, ऑक्सीजन फैमिली, मतलब हेलोजन फैमिली। फिर ये मेरी नोबल गैस फैमिली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है मेरे लैंथेनॉइड्स और ये है एक्टिनॉइड्स। सबको पता है ये 3D 4D, और यहां पे आ गई मेरी 5D। अब ध्यान कैसे रखना है, हर एक को मैंने अलग से लिख रखा है। आ जाइए इधर। जैसे ये है मेरे पास एस ब्लॉक, ठीक है, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। सुनिएगा, तो इस वाले को, जो मुझे पहला ग्रुप है, इसको कैसे ध्यान रखना है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। ये रहेगा मेरा सबको। वैसे अगर आपको किसी और निमोनिक्स, किसी और तरीके से ध्यान है तो आप वैसे ही ध्यान करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम वो भूल के तुम मेरा ही याद रखो ना। अगर तुम्हें किसी और तरीके से याद है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें फिर उसको ओवरलैप नहीं करना है मेरे वाले से। अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो फिर प्लीज उनके लिए ये काफी हेल्पफुल है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, है लीना की, नहीं तो इसको ऐसे ही कर दो। देखिएगा ये कैसे मिट नहीं रहा है। हाँ देखना, इसको कैसे याद रखेंगे, है लीना की, है लीना, लीना की रब से फरियाद, ठीक है लीना की रब से फरियाद। क्लियर, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहां से पोटेशियम, के आई है। अब देखो ऐसा तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, तो के आई है, वहां से मैं पोटेशियम उठाऊंगा, रूबिडियम, सीजियम, और ये हो गया मेरा फ्रेंशियम, ठीक है। और तुम अगर चाहो तो से को तुम इसको सी एस भी लिख सकते हो, से को तुम सी ई भी लिख सकते हो, अगर जैसा मन करे तुम्हें ध्यान रखने के लिए। क्लियर। आते हैं इधर, बिल्कुल इजी। बेटा मांगे, अब तुम्हारा जो मन करे वो, कन्या सुंदर भी कर सकते हो तुम लोग, कार स्कूटर भी कर सकते हो, लेकिन अभी तुम लोग जिस उम्र में हो उसमें कार स्कूटर ही ठीक है। बेटा मांगे कन्या, सॉरी कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, बाप जी है राजी। तो ये हो गए मेरे एस ब्लॉक के। क्लियर है, ये हो गया मेरा एस ब्लॉक। फटाफट बढ़ते हैं आगे। मैं आ गया हूं अब पी ब्लॉक में। ये ग्रुप 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, एक एक करके करते हैं। देखो अगर मैं ग्रुप 13 पे जाऊंगा, ये वाला, इसको कैसे याद रखना है, ये मुझे याद रखना है, बैगन, बैगन, ठीक है, आलू, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला,
ठीक है, इन थैला। सही है, सही है। 14th वाले पे आ गए। 14th वाला होता है कहें सीता जी, है ना, कहें सीता जी। अब जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे, कहें सीता जी सुनो प्रभु जी। सही है, प्रभु जी कर लो या प्रभु पे भी छोड़ सकते हो, बढ़िया। उसके बाद में आता हूं ग्रुप 15 पे, ये है मेरा न्यूजीलैंड। जैसे आप लोगों को ध्यान है आप लोग वैसे भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरा ही ध्यान रखो, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, सब बिक गए। ये बिक गई है, गवर्नमेंट सुनाई होगा तो ये वही है, ये बिक गए हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 16 पे ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, टीपो कॉपी करो, अरे टीपो बोलते हैं ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद ग्रुप 17 वही, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, है ना, कल को तुम सी से स्टार्ट कर देना, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। तो आंटी बाहर आएंगी तो क्या करना है, पैर छूने आंटी के, और क्या करोगे, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 18th। 18th कौन सा है मेरा, नोबल गैस। ये तो पता होगा, नोबल गैसेस है, ये मेरे हेलोजन है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली जिसको मैं निक्टोजन्स भी बोलता हूं, ये कार्बन फैमिली है, कैल्कोजन्स वाली, एंड दिस इज योर बोरोन फैमिली। यहां है मेरा हैना अगरकर, हैना अगरकर। अगरकर जानते हो, अगरकर एक फास्ट बॉलर था जिसने लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी थी, अपना फास्ट बॉलर थे, है ना, अब तो कमेंट्री करते हैं। तो हैना अगरकर 0 रन कर, अजीत अगरकर पूरा नाम है, 0 रन कर। तो ये हो गया मेरा पी ब्लॉक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को तुम पीछे जाके फिर से देख लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो क्या हुआ, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहें सीता जी सुनो प्रभु जी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, है ना अगर कर, 0 रन कर। ये नीचे वाले अपन नहीं लेते हैं, कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब इनको तुम हाथ लगाओगे ये तुम जल जाओगे, अरे मतलब डिसोसिएट होते रहते हैं, ये अपनी फॉर्म में बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। बहुत बढ़िया, आते हैं अपन डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक ये है 3D, ये है मेरा 3D, दिस इज योर 4D एंड दिस इज योर 5D। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, देखो अगर मैं 3D की बात करूं तो ये होता है मेरा साइंस टीचर, साइंस टीचर। साइंस टीचर का नाम क्या है, इनका नाम है विनीता कृपलानी, सोफिस्टिकेटेड टीचर है इसलिए इनका इतना अच्छा नाम है, विनीता कृपलानी। मन, मन फैकोनी, है ना, एक ही बार में सारो आ जाते हैं, देख रहे हो, मन फैकोनी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, बहुत ज्यादा मतलब दिल पे ले लेती है हर चीज। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैकोनी, क्यों जलाती हो, है ना, क्यों जलाती हो भाई, क्यों जला रही हो, चिल मारो थोड़ा सा, है ना, क्यों जलाती हो। उसके बाद यहां पे आते हैं, ये है उन दोस्तों के लिए जो अपने मतलब जो लंगोटिया यार होते हैं ना, बोलते नहीं है कि बिल्कुल स्लैंग में बोलते हैं कि लंगोटिया यार हैं, चड्डी बड्डी जिसको बोलते हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। तो इनको क्या बोलेंगे, यारी जरासी, यारी जरासी निभी मौत तक, है ना, मौत तक साथ देंगे। दोस्त वही है जो मौत तक साथ दे, नहीं तो वो दोस्त ही क्या होगा, फिर तो वो दुश्मनी। अच्छा, तो यारी जरासी निभी मौत तक, मौत तक, राह में पड़े, राह में पड़े, आग में कूदूंगा, आग में कूदूंगा, आग में कूदूंगा। तो कैसे याद रखोगे, यारी जरासी निभी मौत तक, राह में पड़े, आग में कूदूंगा। आ जाओ इधर, अब ये है वसूली भाई। वसूली भाई जानते हो, वसूली भाई थे, वसूली भाई, है ना, तो वो जो वसूली भाई थे उन वो ही बोलना है, किसको बोलना है, सर्किट को, सर्किट को बोलना है कि भाई हफ्ता दे, तो ये बोलता है ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे उधर इधर, है ना, उधर इधर, उधर को अपन ऐसे लिखेंगे, तो उधर इधर पिटाई और होगी, है ना, सर्किट भाई पिट जाएंगे, पिटाई और होगी। तो ये बना, ठीक है। तो पहली वाली टीचर है विनीता कृपलानी, उनके ऊपर है, दूसरी वाली अपनी यारी के ऊपर है, तीसरा वाला मेरा सर्किट भाई कि मतलब सर्किट भाई को कौन बोल रहे हैं, वसूली भाई के भाई वसूली हफ्ता ला हफ्ता, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3D 4D और 5D। यहां पे आ गए हैं अपन एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स को, है ना। एक्टिनॉइड्स को बिल्कुल भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी काट दिया, पेपर में यहां से क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आता, इसको तुम्हें ध्यान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, यहां से कभी कभी आ जाता है, यहां से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको तुम कैसे ध्यान रखोगे, देखो ये तो मैंने पहले तुम्हें करा दिया, LA, है ना, LA यहीं आ गया। उसके बाद वाला यहां से आ जाओ, क्योंकि ये 57 है। अब आओ तुम इधर से,
ये क्या होगा, सी पर नदियां, नहीं तो कर दो सीने पर, है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, अरे प्रेम की नदियां समा गई है ना, तो क्या होगा, प्रेम की समाई यूं गदगद, यूं गदगद, देख रहे हो, मतलब गद, यूं गदगद, तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत लाजवाब है दोस्त। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, तुम यूं ही लाजवाब हो, तुम यूं ही लाजवाब हो। तो कैसे करेंगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, लाजवाब हो कहीं है नहीं, पर पूरी राइम बनाने के लिए, पूरा निमोनिक्स कंप्लीट करने के लिए ये है दोस्त। तो सीने पर नदियां प्रेम की समा चुकी है, तब दग दग दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। अगर ये समझ आ गया है तो मुझे बता देना, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली कहानी है दोस्त, इसी के साथ तुम्हारा पूरी पीरियोडिक टेबल होती है खत्म। एस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक से लेके डी ब्लॉक से लेके और एफ ब्लॉक बिल्कुल एंड में आ चुका है। तो आई होप तुम्हें ये पूरा ध्यान रहेगा। अब होगा क्या कि एकदम से तुम्हें ये ध्यान नहीं आएगा, तुम्हें धीरे 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 इसको डेली यूज में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब रहेगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, धीरे धीरे आपके लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, क्लास 11 और 12 दोनों की। तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में पीरियोडिक टेबल घोल रखी है। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।